जंगल में पानी ख़त्म हो गया था। पंछी प्यास से मर रहे थे। काफ़ी अरसे से जंगल में बारिश नहीं हुई थी और सब नदी नाले सूख गए थे। अच्छा भला हमारे जंगल में पानी था, पता नहीं किसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। लगता है किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू कर दिया है जिससे हमारे जंगल के सारे नदी नाले सूख गए हैं। हाँ काले कौवे, हमें पानी वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए, वरना सब पक्षी और द्रव मर जाएंगे, जंगल तबाह हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान नाराज़ है या किसी ने जादू किया है? मुझे तो शक है किसी ने जादू किया हुआ है। हमें किसी सियाने पक्षी से जादू का तोड़ करवाना चाहिए। सुन्नी, मुझे एक जादू तोड़ने वाले पंछी का पता है, वो पहाड़ों में रहता है। आओ उसके पास चलते हैं। ऐसे सब पंछी उड़ के वहाँ चले जाते हैं और बूढ़े पंछी को कहते हैं कि किसी ने जादू से बारिश को बंद कर दिया है, किसी दुश्मन ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम बहुत परेशान हैं, तुम ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं। मैं कौन होता हूँ मुश्किल से निकालने वाला? मुश्किल से तो मेरा भगवान ही निकालता है। मैं तो बस उसी भगवान से मदद मांगता हूँ। हमने सुना है तुम्हें काले जादू का तोड़ आता है। हमारे जंगल पे किसी ने जादू कर दिया है, हमारे सब नदी नाले सूख गए हैं। हाँ, ठीक सुना तुमने। मैं काला जादू तोड़ दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? हमें बताओ, हम वो चीज़ ले आएंगे। हमें हमारा जंगल बहुत पसंद है, हमने अपने जंगल को बचाना है। तुमको एक गार से काले पत्थर लाने होंगे। ये पत्थर काला जादू तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गार सबसे ऊंची पहाड़ी पे है। बात सुनो, तुम ध्यान से जाना, वहाँ बहुत ख़तरनाक जानवर होते हैं, वो डंक भी मार देते हैं। सब पंछी बूढ़े पंछी की इस बात से डर जाते हैं, लेकिन काला कौवा और टूनी वहाँ जाने की हामी भर लेते हैं। काले कौवे, सियाने पक्षी से पूछ लो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं जो हमको खतरनाक जानवरों से महफूज रखे। सियाने पंछी जी, बता दो, हम अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या लेके जाएं? एक मंत्र बताता हूँ, जब भी कोई जानवर तुम्हारे पास आए तो वो मंत्र पढ़ लेना। तुम दोनों गायब हो जाओगे और किसी को नज़र नहीं आओगे। वाह सियाने पंछी, तुमने तो काम आसान कर दिया। ऐसे ही पूरे जंगल में तुम्हारा नाम नहीं मशहूर। दोनों वो मंत्र पूछ के काले पेड़ की तरफ चले जाते हैं, जहाँ से जादू टूने के लिए पत्थर लेने थे। काला पहाड़ बहुत दूर था। उन दोनों को वहाँ जाते जाते पूरा दिन लग जाता है और आखिरकार वो शाम को वहाँ पहुँच जाते हैं। हम पहुँच तो गए, लेकिन मुझे तो ये जंगल बहुत खौफनाक लग रहा है। हाय, कितना डरावना है, और ऊपर से है भी रात। सुनी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अब बताओ क्या करें हम? हमें आज की रात इधर पेड़ में छुप के गुजारनी चाहिए, और साथ में हम वो मंत्र पढ़ लेते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम भी साथ मंत्र पढ़ो। कालू कवे, ठीक है? बूहा बूहा चुप जा सिम सिम, चुप जा सिम सिम। ऐसे वो टोनी और कालू कौवा उस खौफनाक जंगल में रात गुजार लेते हैं और सुबह होते ही वो गार की तरफ चले जाते हैं। काले कौवे, सियाने पक्षी का मंत्र तो काम कर गया। हमें सारी रात किसी जानवर ने कुछ नहीं कहा। अब ज़्यादा बातें मत करो और जल्दी से अपना काम करें और फिर चलें यहाँ से हम। वो गार पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा सांप उस गार की रखवाली कर रहा है। इधर क्यों आए हो? और बात सुनो, तुम पंछियों को कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे इलाके में मत आया करो। ज़रूर तुमको उस बूढ़े पक्षी ने भेजा होगा। मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने तो खुद को छुपाने के लिए मंत्र पढ़ा हुआ है, तुमको कैसे नज़र आ गया मैं? हा हा हा, मैंने बूढ़े पंछी के मंत्र का तोड़ निकाल लिया है, और मुझे ये भी पता है तुम मेरे काले अंडे उठाने आए हो। बूढ़े पंछी ने तुम्हें बोला होगा कि जाओ काले पत्थर लेके आओ। बूढ़े पक्षी को आज तक नहीं पता चल सका कि ये मेरे अंडे हैं। हा 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 हा। तुम बहुत सियाने लगते हो, हमें एक अंडा दे दो, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्यों मुश्किल में हो? हमारे जंगल में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई, जंगल सूख गया है, पक्षी प्यास से मर रहे हैं।
मुझे ये तो बता दो, अंडों का क्या करोगे? फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इन पे सियाने पक्षी ने मंत्र पढ़ के जादू तोड़ना है। तुम लोगों की कहानी सुन के मुझे भी दुख हुआ। तुम लोग वाकई मुश्किल में हो। जाओ ले जाओ अंडे। ऐसे टोनी और काला कौवा अंडा लेके बड़े पक्षी के पास जाते हैं और बड़े पक्षी ने आगे से आग पे पानी रखा होता है। आ गए हो खैर से, लाओ दो काला पत्थर। सियाने पक्षी, वहाँ हमें एक सांप मिला जो इनको अपने अंडे बोलता है। टूनी, ये बहुत पुरानी बात है। सांप के अंडे किसी ने तोड़ दिए थे। अब वो इन पत्थरों को ही अपने अंडे समझता है। सुन के अफसोस हुआ, हम तो वाकई उसकी बात सच समझ गए थे। बूढ़ा पक्षी वो काले पत्थर गर्म पानी में डालता है और साथ साथ जादू टूने का मंत्र पढ़ता है। टूनी, ये बहुत पुरानी बात है। सांप के अंडे किसी ने तोड़ दिए थे। अब वो इन पत्थरों को ही अपने अंडे समझता है। पंछियों पंछियों, काले बादल आ रहे हैं, हवा चलने लग गई है। ये मंत्र तो काम कर गया। हाँ हाँ, मैं बोला था जादू किया हुआ है किसी ने। जैसे जैसे बूढ़ा पक्षी मंत्र पढ़ता गया, काले बादल आते गए और उस दिन वहां जंगल में खुल के बारिश हुई। सब पंछियों ने भगवान का शुक्र किया। अब जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सियानी पंछी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने ही तो हमारी मदद की है।